भले दधिच बोल देता है लेकिन कोई नहीं है। ये कह रहे हैं, अब कहना पड़ेगा तो संकोच मत करिएगा, हम एकदम बोल देंगे, ये नहीं सोचेंगे। ये कह रहे हैं विद्यानंद सरस्वती मैं नहीं किया। अरे विद्यानंद सरस्वती मुझसे खुद कहे कि यदि आप माँ चक्रवर्ती से मुझे दीक्षा नहीं दिलाते हैं या नहीं दिखाते हैं, उनको याद नहीं, हमें याद है, या नहीं दिखाते हैं तो मैं यही मानूंगा। लोग क्या बोलेंगे, ये तो किंवदंती बन जाएगी। हमने कहा देखिए, हमारे सदगुरु को पाने के लिए ना, हमारे सदगुरु को पाने के लिए ऐसे नहीं मिल सकता। आप भले हमें कुछ भी कह दें, हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा दें, मन में सोच लें कि हमारे गुरुजी ने, हम झूठे गुरु की महिमा कहता हूं, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपने सदगुरु को न मिला पाऊंगा, न उनसे उनको दिखा पाऊंगा, न उनसे चाहे किंवदंती बने। अच्छा है। दूसरी बात, अब बोल रहे हैं ना, या इनका कोई साथी पत्रकार था, उस समय सिंगापुर में चल रहा था, सिंगापुर में चल रहा था हमारा सत्संग। मैंने कहा कि एक समाज सेवी, धर्म सेवी हमसे मिले हैं, वो महाराज जी का नाम थोड़ा छपवा दीजिए। इनके पास आया, इनके पास जब आदमी लेकर आया, उस आचार्य हमारा नहीं है, उससे बोले कि उनके कहले छपवा दें। अब बिहान भर कुछ हुई तब हमके क्या हुई, दीक्षा ले चुके थे। ये बताइए बातें सब क्या है। देखिए आप, अब हम इस जगह पर हैं, आप दूर रहेंगे तो हमको सच्चाई पर्दा डाल देंगे, लेकिन यहाँ हम नहीं डाल पाएंगे भाई। आपकी झूठ बात से बचा लें। क्यों? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे नर और नारी, जो मेरे ऊपर मन में किसी न किसी प्रकार से एन केन प्रकारेण हमारे ऊपर अंगुली न उठाया हो, मन में शंका न किया हो, मेरे ऊपर आरोप न लगाया हो, मुझे जुबान से कुछ कहा न हो। शुरू में तो सभी कहे हैं, लेकिन जैसे जैसे नजदीक हो गए हैं वो वैसे हमारे हो गए हैं। अब तो मेरे लिए लड़ाई कर देते हैं, चुप रहते का जन्मे। जैसे बजरंगबली अकेले दहाड़ दिए, पूरे सैकड़ों लोगों को कल दहाड़ दिए। ठीक है। एक सत्संग हुआ बढ़लगंज में, हमारे पास वीडियो बजरंगबली का और बाणी का हमारे पास गया, और उस समय हम गुरु जी के पास थे, गुरु जी के पास थे। तो वहाँ जब बजरंगबली का दिखाए तो हमारे गुरु जी ने बजरंगबली के पूर्व जन्म का, वो बजरंगबली हैं, उनको पूर्व जन्म का हमें गाथा सुनाई। ठीक है। देखिए, कहने का मतलब यह है दिव्यात्माएं यदि मांग करना चाहिए, लेकिन हमने, इतने लोग गवाह हैं, आप बताइए मैं किसी के लिए अमंगल की कामना किया हूं? बताइए, किसी के लिए अमंगल की कामना किया हूं? या मैं किसी का निंदा किया हूं आप लोगों में? चुपचाप ऐसी बात बताइए जो आप स्वयं जानते हैं और हम भी जानते हैं। फिर मैं किसी का निंदा किया हूं, किसी भी प्रकार का किसी से निंदा किया हूं? हमारा पेट कैसा है सोचो, समुद्र की तरह। जैसे माँ का पेट होता है, जैसे माँ अपने बच्चे के सारे अवगुण को छिपा देती है, छिपा देती है कि नहीं? कोई माँ अपने बच्चे का दोष लेती है, जल्दी लेती है? नहीं ना, लेगी। उसी तरह सदगुरु का भी दोष, मुझको कहने वालों ने कितना कितना कहा, इसी में बैठने वालों ने कहा, क्या क्या योजना रचा, लेकिन मैं फिर भी सब कुछ जानने के बाद भी क्या रहा, क्या रहा? स्वभाव में कोई अंतर हुआ? हम यही प्रयास करते रहे कि हे विधाता, हे भगवान, हे प्रभु, इनकी बुद्धि थोड़ा शुद्ध कर दीजिए, सचमुच विद्यानंद सरस्वती बन जाए। इनकी बुद्धि शुद्ध कर दीजिए कि सचमुच यह धर्मानंद बन जाए, सचमुच अवधेशानंद बन जाए, सचमुच अत्रि बन जाए। अत्रि हमसे झगड़ा कर दिए पूना में, अटल इनके साथ में हो गया है। किसके लिए झगड़ा किए जान रहे हैं? किसके लिए झगड़ा किए? वो एक नाचने वाला है, आज के जमाने में नाचने गाने वाला, खेसारी नाम है किसी का, वो बेचारा था भी नहीं, लेकिन उसके लिए झगड़ा करते हैं। हमने कहा रे नाचने गाने वाले की बात क्या करते हैं? कहा था नाचने गाने वाला है, अंधेरे से भी इतना जनता जाती है, नहीं अंधेरे जाती है। तो अटल बोला कि वो तो डांस करने लगता है कपड़ा पहन के। तो हमने कहा ये कौन अच्छा काम करता है? अच्छा नहीं करता है, जब जनता मांग करेगी तो करेगा नहीं, पैसा पाएगा तो करेगा नहीं। बोलिए, ये कोई तर्क है? आचार्यों का कोई तर्क है?
तर्क है कुछ? देखिए दिव्य आत्माएं, यह मानसिकता क्या है? यह मन को खाली करो, एकदम खाली रखो, और रखना हो तो यह चीज रखो जो तेरे काम आ जाए। अरे उसका काम है, वो क्या करता है, कौन क्या करता है, उससे क्या मतलब, हम क्या करते हैं अपना देखे ना। क्यों? एक इस धरा पर एक बहुत महापुरुष प्रकट हुए, बहुत बड़े महापुरुष, जिनको आप लोग जानते हैं, आचार्य प्रवत श्री राम शर्मा नाम है उनका था। वह ऐसे दिव्य उच्च कोट के आत्मा थे। उन्होंने एक बात लिखा, सारा कुछ लिखने के बाद में, प्रज्ञा पुराण के बाद में एक नारा दिया, जो नारा को मैं उस जयकारा जय घोष को आज मैं भी हृदय से मानता हूं, और वही कहता हूं कि मैं सुधरूंगा, जग सुधरेगा, मैं सुधरूंगा। अरे दिव्यात्माएं, तेल, दीपक में तेल है, चाहे घी है, कुछ भी है, बत्ती भी है, दीपक भी है, लेकिन जब भी जलेगी तो ज्योति से ही जलेगी, उस तरह से कभी जलने के लायक जल सकती है? जल सकती है? आयु रूपी तेल मौजूद है, दीपक रूपी शरीर मौजूद है, बत्ती श्वास की बत्ती भी, हृदय भी है, लेकिन उसको जलाने के लिए तो ज्योति की जरूरत होगी कि नहीं होगी? और कुछ करना नहीं होता है। ऐसा दीपक हो जिसमें घी हो और बत्ती हो, उसके पास केवल एक जलता हुआ दीपक रख दीजिए, अपने आप जल जाएगा। क्यों? हाँ या ना? जल जाएगा नहीं जल जाएगा? बस ऐसे बन जाओ कि जिसके पास बैठो उसकी भी ज्योति जल उठे। वो भी बोले कि धरती व अंबर बोले, बोले ला जहानावा हो, धरती व अंबर बोले, बोले ला जहानावा हो, धरती अंबर बोले, बोले ला जहानावा हो। अरे सूरजवा पावक जैसे चमक गगनवा हो, सूरजवा पावक जैसे चमक गगनवा हो, सूरजवा पावक जैसे चमक गगनवा हो। तो वैसे चमके सदगुरु ज्योति तुम्हारी, तमनवा सदगुरु चरण जन्म जाना मावा का पाप का कमाइया हो, जन्म जाना मावा का पाप का कमाइया हो, जन्म जाना मावा का पाप का कमाइया हो। अध जला बीच आजू जीवन का नाइया हो, अध जला बीच आजू जीवन का नाइया हो, अध जला बीच आजू जीवन का नाइया हो। अब कैसे पार जाएगा? बीच में नैया है तो, बीच में नैया है, अधजल आधे जल में, मतलब आधा धारा इधर है आधा धारा उधर है, बीच में नैया है, तो पार कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? झगड़ा करने से, किसी का निंदा करने से, सदगुरु का बात कुतर्क करके दूसरों तक फैलाने से जाएगा? अपराध से, पाप से, भ्रष्टाचार से, नीति से, अनीति से जाएगा? नहीं। कैसे जाएगा? एक भजन बहुत पुरानी है लेकिन बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी भजन, ठीक है, भोजपुरी में है लेकिन बहुत अच्छी है, हमें याद पड़ गया।
और प्रायः मैं गाता हूँ। बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है, लेकिन बहुत अच्छी है। यदि आप लोग कहें तो सुनाए, नहीं आगे चल रहे हैं। जी जी जी। क्योंकि बिछे में अधजल नहीं पड़ जाए तब का हुई पार कर तय हर हुई ना, और तो कैसे पार जाएगा? देखिए, अरे पार हो गईल हो नैया, पार हो गईल हो नैया, पार हो गई लेते सदगुरु का दोहैया नैया। लेके सदगुरु का दोहैया नैया पार हो गई। लेके सदगुरु का दोहैया नैया पार हो गई। नैया पार हो गई हो, नैया पार हो गई हो, नैया पार हो गई। लेके सदगुरु का दोहैया नैया पार हो गई। लेके सदगुरु का दोहैया नैया पार हो गई। सदगुरु सहारे मेरा जीवन बितावा हो, सदगुरु सहारे मेरा जीवन बितावे हो। सदगुरु सहारे मेरा जीवन बितावे हो। सदगुरु से बाणी से बरी भगवान के पावा हो। सदगुरु से बाणी से वरी भगवान को पावे हो। सदगुरु से बाणी से वरी भगवान को पावे हो। यही नहीं माने वो कर जीवन व्यापार बन गई। लेके सदगुरु से दोहैया नैया पार हो गई। लेके सदगुरु से दोहैया नैया पार हो गई। नैया पार हो गई हो, नैया पार हो गई हो, नैया पार हो गई। लेके सदगुरु का दोहैया नैया पार हो गई। लेके सदगुरु का दोहैया नैया पार हो गई। किसी के उस समय जब अधजल बीच नैया रहती है, न तो जाति का घमंड पार लगाता है, न ज्ञान का घमंड पार लगाता है, न सुंदरता का घमंड पार लगाता है, और नहीं तो खटकर्म पाखंड पार लगाता है। उस समय केवल एक पार लगाता है, क्या? अरे जे करे तब ऊपर व्याप्त सदगुरु का दाया हो। जे करे तब ऊपर व्याप्त सदगुरु का दाया हो। जे करे तब ऊपर व्याप्त सदगुरु का दाया हो। हर पल कृपा बरसा में महामाया हो। हर पल कृपा बरसावे महामाया हो। हर पल कृपा बरसावे महामाया हो। जेकरे मन में शंका होकर नैया माझधार रह गई। लेके सदगुरु का दोहैया नैया पार हो गई। लेके सदगुरु का दोहैया नैया पार हो गई। नैया पार हो गई हो, नैया पार हो गई हो, नैया पार हो गई। लेके सदगुरु का दोहैया नैया पार हो गई। लेके सदगुरु का दोहैया नैया पार हो गई। अच्छा, इसमें कितने लोग ईमानदार हैं? बड़ा गड़बड़ प्रश्न है, का गड़बड़ प्रश्न है, ये हम ही जानते हैं। बस दो ही लोग जान रहे हैं, का पे काम है? देखिए, सभी लोग ध्यान देंगे, सभी लोग ध्यान देंगे। द्वितीय सूत्र, ईमानदारी का मतलब यह है कि हमें खुश करने के लिए नहीं। आप मां गंगा के तट पर हैं, ईमानदारी से बताइए कि इसमें कितने लोग अपने जीवन में अनुभव किए हैं। पूरी बात सुनिए का पहले, देखा देखी नहीं हाथ उठाना है। अनुभव किया है कि सदगुरु की अपार कृपा, सदगुरु की अपार कृपा, उस तरह में हम तपस्या नहीं किए थे, सदगुरु के साथ हमारा समर्पण भी नहीं उतना था,
सदगुरु के लिए हम उतना कुछ नाम जप भी नहीं किए थे, सदगुरु के लिए हम उतना नहीं किए थे कि जितनी बड़ी मेरे पास उस संकट था, जितना मेरे पास मेरे समस्या था। फिर भी ऐसी समस्या जिसका कोई रास्ता नहीं था, जिसका कोई उपाय नहीं था, सिवाय 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 दुख और चिंता, आगे क्या होगा इसका भय, यही 3 रास्ता था। लेकिन कोई, सभी लोग जितने बैठे हैं, थोड़ा आंख बंद करके हृदय पर हाथ रख के ईमानदारी से बतावें कि क्या कभी जीवन में ऐसा आया है, ऐसे समय में जिस समय संसार के सभी लोग साथ छोड़ दिए हैं, धन भी, यहां तक कि तन भी अब साथ छोड़ने वाला, इतनी भयंकर घबराहट, यहां तक कि माता पिता बाल बच्चे, कोई ऐसी स्थिति दिमाग में लाइए कि शासन सत्ता पैसा प्रशासन सब कुछ, डॉक्टर वैद्य सब कुछ, यानी कोई भी साथी नहीं था। ऐसा कोई ईमानदार व्यक्ति हो, खड़ा हो कि उस समय सदगुरु की कोई कृपा ज्योति हृदय से प्रकट हुई हो आपके, और तुरंत उसका निवारण हुआ है। ईमानदारी से, ईमानदारी से, ईमानदारी से हाथ हिलाइए तब ना, वाह कितने लोग खड़े भी हो गए। चलिए थोड़ा वीडियो कैमरा वाले घुमा दीजिए, सारा देश, कई देश देखेगा ना भाई, है? हमारे पास कई जगह से फोन आता है, एक विद्यानंद को छोड़ करके हिलाए हैं। तो कैमरा तो कैसे नहीं किया? अरे तो आपको नहीं नहीं, बात ही नहीं है, इसके पीछे भी एक रहस्य है, इसके पीछे भी एक रहस्य है, हम पर्दा खोलेंगे ना। ठीक है, बैठ जाइए। अब मैं आपसे कहूंगा कि यदि सचमुच आप ईमानदार हैं, यदि आप सचमुच में ईमानदार हैं, तो आप जान सकते हैं कि सदगुरु की दुहाई लेने के लिए क्या होना चाहिए। क्योंकि सदगुरु की दुहाई समर्पण, दुहाई का मतलब समर्पण, सब कुछ समर्पण कर दिया। आप समर्पण कर दिए सब कुछ, तब तो आपको एहसास हो गया कि सदगुरु को क्या देना है, क्या नहीं, क्या नहीं देना है। ठीक है, ओम बोलिए साचे दरबार की। लेकिन देखिए, जब वहीं से चूक हो जाती है तो ठीक उसी समय यह नैया वहीं डूब जाती है, वहीं डूब जाती है, डूब जाती है, और खोजने पर मिलती भी नहीं है। खोजने पर मिलेगी ना, चैतन्य महाप्रभु खोजने से, देखिए सुमंत जी खोजने से मिलेंगे नहीं एक डॉक्टर जामवंत हैं, खोजने से मिलेंगे, जानते हैं नहीं? जी, नहीं मिलेंगे। याद रखना दिव्य आत्माएं, याद रखना, समर्पण की कला यदि आपने सीख लिया ना, तो सुपर पावर आना शुरू हो जाता है। और वह सुपर पावर जब आ जाता है दिव्य आत्माएं ना, तो सहनशीलता अपने आप आ जाती है, और उसकी नैया क्या, वह दूसरे की नैया को पार करने की क्षमता रखता है। ठीक है, उसमें न कोई बहुत बड़ा उच्च कोटि की ज्ञान की आवश्यकता है, न बहुत बड़ी विद्यावान होने की जरूरत है, और न तो बहुत बड़ा प्रकांड धनवान होने की जरूरत है, और न तो बहुत बड़ा रूपवान होने की जरूरत है, न बहुत बड़ा गुणवान होने की जरूरत है। कुछ नहीं, कुछ नहीं दिव्य आत्माएं, कुछ नहीं। और देखें, सतगुरु का साथ तो जैसे भी करो वैसे निर्मल ही निर्मल है। ठीक है ना? भेली बर्फी या चाहे वो ताल मिश्री गाली देकर खाओगे तो भी मीठा लगेगा, नहीं लगेगा? और उसकी प्रशंसा करके खाओगे तो भी मीठा लगेगा। सदगुरु से जब कुछ न कुछ मिलता ही है। एक बार की बात थी, सच्ची बात बता रहे, और हम गए थे चित्रकूट। वैसे चित्रकूट क्या करने गए थे? क्या करने गए थे? अरे घूमने, चाहे तपस्या करने गए थे। हाँ, एक बार तो महाराज जी के साथ भी गए, जोगेश्वर जी भी थे, और भागे रतिये के सब वहां से। तो नहीं, दधीच नहीं था, टीटी साहब थे शायद, सुमंत जी नहीं थे ना, श्रीवास्तव, अच्छा अच्छा, हाँ सर्वात्मानंद जी थे। ये सर्वात्मानंद नहीं दिखाई दे रहे हैं, नहीं क्या?
चल गए घरे। अच्छा स्कूल बा हैं? एक महाराज जी अपने गुरु की कथा बताने लगे। आप लोग तो बताने में संकोच शर्म करते हैं ना। यदि संकोच शर्म नहीं करते ना और सच्चे अपने सदगुरु की बात, अपने जीवन की बात बताते ना, तो आपके माध्यम से भी 100 लोग कम से कम यहाँ पर मौजूद रहते, यज्ञ करते। ठीक है ना? क्यों हैं? सुदर्शन जी महाराज कितने हो गए होंगे आपके? कितने लोगों का कल्याण किए होंगे आप? वाह वाह, सुदर्शन जी महाराज के लिए। तो आर जोगेश्वर जी महाराज आपके माध्यम से कुछ हुए हैं कि नहीं हुए? 2 गो के गो? वाह वाह, कैस ठीक है। चलिए इनके लिए देखिए, यदि सचमुच में सच्चे हृदय से सदगुरु पर विश्वास हो और सदगुरु की बात केवल लोगों के बीच में कहा जाए तो बिना कहे लोग आपसे जुटना शुरू होंगे और एक समय ऐसा आएगा कि वह आप ही की तरह तपस्वी और महान आत्मा बनेंगे। 100 में 10 से बनेंगे, लेकिन बनेंगे। प्रयास जारी करना चाहिए। क्यों? हम गए तो एक वहां महाराज जी थे तो लगे बताने अपने गुरु जी की बात। एक माधव दास थे। क्या थे? माधव दास जी थे, उनके गुरु थे। वो माधव दास जी सगुण उपासक थे। प्रश्न देखिए, सगुण निर्गुण का नहीं है, अपने आत्मा है। प्रश्न है अपने हृदय में आस्था और श्रद्धा का। सगुण वाला भी मुक्ति पा सकता है, निर्गुण वाला भी मुक्ति पा सकता है, योग ध्यानी भी पा सकता है, बशर्ते बात है जो हृदय से तार जोड़ा है ना, वो कैसा है, विश्वास की तार कैसा है, उसकी श्रद्धा क्या है। आज हे गुरु की यहाँ, कल हो गुरु की, परसों हो बाबा जी की यहाँ, परसों हो सोखा बाबा की यहाँ, तो परसों वो धर्म में तो चौथे रोज वो धर्म में। ऐसा परिवर्तन करने वाला व्यक्ति पूरा जीवन गंवा देता है, फिर भी वह उससे दूर होता है। जो पाना है नहीं पाता है। पता है? पता है? नहीं पता। तूफानी जी महाराज के दुगो मित्र लोग रहना, प्रधान जी रहना आ जानी सदरी महाराज रहना, दोनों जानी पता हो गए। देखिए दिव्यात्माएं, ओम। माधव दास जी जब गए ना तो सोचे, उनके मन में आया वृंदावन जा करके, वृंदावन जा करके और थोड़ा दर्शन करने गए, जाएं। और जब दर्शन गए करने तो आखिर भोजन के लिए कुछ चाहिए ना, तो ये घर से वो घर, वो घर से वो घर जाते थे तो भिक्षा मांगते थे। ठीक है, भिक्षा मांगते थे। लेकिन एक बुढ़िया थी, रोज उनको ज्यों दरवाजे पर जाते थे 10 गारी देती थी। हैं? इतना बढ़िया शरीर है, तुम कुछ कर नहीं सकता आज्ञा लेने के लिए, आज्ञा लेने के लिए है? लेकिन वो महाराज जी कुछ बोलते नहीं थे, कुछ नहीं बोलते थे, कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन उनका काम डेली का था, सबके यहां जाते थे, पूरा गांव घूम लिए। और ऐसे रोज रोज बुढ़िया ज्यों देखती थी उस घर के सामने खड़े, यहां से गाली देना शुरू कर देती थी। एक दिन की बात हुई कि सबसे पहले बुढ़िए का घर पड़ा। अब महाराज जी प्रत्येक दिन के बाद भांति बोले, अरे भाई कुछ, माता जी कुछ भिक्षा दीजिए, भूख लगी है। अब बुढ़िया आओ देखी न ताओ। उस जमाने में, अच्छा देवियां बताएंगी, पहले जमाने में जहां भोजन बनता था, एक मिट्टी का इतना बड़ा घड़ा टाइप रहता है, उसमें पानी रखा जाता था और मिट्टी रखा जाता था है? और चूल्हे पर लकड़ी के बाद खाना बनने, भोजन करने के बाद में देवियां उसको पवित्र करती थी है? हाँ, लेपन करती थी, मतलब ऐसे पोतती थी। दधीच की भाषा में चौका, आपकी भाषा में स्टरलाइज, क्लीन करती थी। और वह चिकनी मिट्टी होती थी, करेक्ट? आप लोगों को याद आ रहा है गुजरा जमाना? कोई देवियां ऐसा की हैं कि नहीं की हैं? कोई नहीं की हैं? अरे सभी की। अच्छा, आपकी है क्या अध्यक्षा जी? अरे वाह। तो वो बुढ़िया
कुछ सब कुछ था, बेटा भी था, पतोहू भी थी, दामाद भी था, उसकी बेटी भी थी, लेकिन उसके घर पोता नहीं था, नाती नहीं था। नाती पोता बोलते हैं ना, पोता नहीं था। अब वो उस समय जब महाराज जी गए तो बुढ़िया उठ करके क्या करती थी, अपना चौका लगा रही थी। चौका समझ गए ना, दिक्कत नहीं हो रही है। चौका किससे लगता था? कौन बोला? झाड़ू से। कौन बोला? अरे भाई झाड़ू कपड़ा होता था, टेरिकाट का नहीं, सूती, और उसमें डाल दिया जाता था। क्या? हाँ हाँ, विद्यानंद सरस्वती को बोला हाँ, होना चाहिए। तो उसको लीप रही थी, और जैसे जा कर दिए आवाज माधवदास, हे माता कुछ दे दीजिए। क्या बोले कि हे माता कुछ दे दीजिए। बुढ़िया बोली भी नहीं, सुबह सुबह आ गया, रोज दूसरे के घर पर जाता था, आज हमारे घर आ गया। और वही पोता जो पोतने वाला होता है, इसे पोता से उठाकर मारी, अजय से मारी, आकर के छाती पर लग गया। ठीक है, छाती पर लग गया, और उसको, उस पोता को, जो कपड़ा था, पोता था, वो महाराज जी हाथ में ले लिए। दूसरा आदमी रहता तो कुछ करता ना। बोले क्या? बोले क्या कि जाहु आज मुझको पोता दी, तेरा दिया वृथा ना जाए, कल प्रभु हरि की कृपा से तेरे आंगन में 2 पोता खेलेंगे धाय। नहीं समझे? नहीं समझे? कहे जाओ, क्या दी? शराब नहीं दी, और पोता को लेकर चले गए। और ले जाने के बाद में बोले चले कि आज हम मान लेंगे कि हमारा व्रत है, कुछ नहीं खाएंगे, इसी को ले चलेंगे। और जब ले गए तो उसको बाद, उस जमाने में इतना सर्फ वगैरह नहीं था, पानी से साफ किए, पानी साफ करने के बाद घी में उसको क्लीन किए, फिर साफ किए, फिर शुद्ध किए, फिर और पूरा शुद्ध साफ करने के बाद में उसको सुखाए, और सुखाने के बाद बत्ती बनाए। और जब बत्ती बनाए तो जब बत्ती बना दिए तो बत्ती कहाँ जलती थी? भगवान के, भगवान के, भगवान के। बत्ती भजन गाने लगी। क्या गाने लगी?